श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें तत्व दृष्टि जो है वो गुरु जी से पूछ रहे हैं कि जो अवतारी शरीर जो हैं वो माइक कैसे होते हैं। तो यहाँ पर गुरु जी ने गीता के जो चौथे अध्याय का 7वां मंत्र और 8वां मंत्र से समझाया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। और अब भगवान चौथे अध्याय का 6ठा मंत्र है इसी बात को समझाते हुए कि भाई अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवानी आत्माय मायया। अर्थात मेरा जन्म, भगवान कहते हैं मेरा जन्म प्राकृत साधारण मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप आत्मा अजन्मा जन्म रहित होते हुए भी तथा समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी त्रिगुणात्मिक माया को अपने वश में करके अपनी योग माया से, इनकी लीला से शरीरधारी की तरह जन्म लेने के सदृश प्रकट होता हूँ। अन्य लोगों की तरह वास्तव में जन्म नहीं लेता। इस श्लोक में से तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि उनका जन्म लेना अर्थात शरीर धारण करना माइक है, वास्तविक 5 भौतिक नहीं है। तो अब तत्व दृष्टि भगवान अगली शंका कर रहे हैं कि भगवान तो फिर जो अवतारी पुरुष हैं उनके शरीर माइक होने के कारण उन पर भौतिक पदार्थों का असर भी नहीं होता होगा। तो गुरु जी कहते हैं कि हाँ, उनके शरीरों पर भौतिक पदार्थों का असर नहीं होता है। जैसे रज्जु बंधन तथा कंस द्वारा, रज्जु बंधन मतलब जब रस्सी से भगवान को बांधा था तो उसके लिए बोल रहे हैं, और कंस द्वारा भेजी हुई जो दूती के स्तनपान, इनकी जो पूतना के स्तनपान करते समय उन पर विष का असर नहीं हुआ था, भौतिक पदार्थों का असर नहीं होता उनके शरीरों पर। जैसे युद्ध में अर्जुन का जो माइक रथ था उसको पहले कई अग्नि बाणों इत्यादि लगे किंतु नहीं जला, और युद्ध समाप्त होते ही संकल्प समाप्त होने पर अपने आप ही जल गया। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी अथवा श्री कृष्णचंद्र जी को युद्ध में कभी कोई घाव इत्यादि नहीं हुए, और फिर संकल्प पूरे होने पर श्री कृष्ण जी ने एक बाण की लीला मात्र से ही शरीर को छोड़ दिया। इत्यादि कई उदाहरणों से सिद्ध होता है कि उनका शरीर भौतिक नहीं था किंतु माइक इनकी संकल्प मात्र ही था। जैसे सृष्टि के आदि में जब प्राणियों के कर्म अपना भोग देने के लिए सम्मुख होते हैं तब माया विशिष्ट चेतन आप्त कामेश्वर में भी प्राणियों के कर्मों के अनुसार मैं जगत की उत्पत्ति करूं ऐसा संकल्प होता है। इस संकल्प से जगत की सृष्टि उत्पत्ति होती है। वैसे सृष्टि के बाद भी मैं जगत का पालन करूं अर्थात सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिले, ऐसा ईश्वर का संकल्प होता है। उस पालन संकल्प के बीच में उपासक पुरुषों की उपासना के बल से ईश्वर को ऐसा संकल्प होता है कि रामकृष्ण आदि के नाम सहित मूर्ति सबको प्रतीत हो। उस ईश्वरीय संकल्प से विशेष नाम रूप रहित ईश्वर में रामकृष्ण आदि नाम सहित पीताम्बरधर श्याम सुंदर आदि विग्रह रूप की उत्पत्ति होती है। वह विग्रह केवल माया मात्र, इनकी संकल्प मात्र ही होता है। उस विग्रह मूर्ति का दर्शन वास्तव में माया का ही दर्शन है। मोक्ष धर्म में भी कहा है
मंत्र है भगवान, माया हयोषा मया सृष्टा यन माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणे युक्तम ना तु मां द्रष्टु महर्षि। अर्थात हे नारद, सब भूत गुणों से युक्त जिस मुझको तुम देखते हो वह तो मेरी रची हुई माया है। मुझे तो तुम इन चर्म चक्षुओं से देख ही नहीं सकते। अर्थात जो मैं तुम्हें शरीर रूप से दिखा रहा हूँ यह मेरा दर्शन नहीं, किंतु मेरी माया का ही दर्शन है। इससे भी भगवान ने अपने अवतारी शरीर को माइक शरीर ही सिद्ध किया है। तथा अध्यात्म रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में शिवजी जी पार्वती जी से कहते हैं, मंत्र है भगवान, अत्र ते कथिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम सीताराम मरुत सनु संवादम मोक्ष साधनम। अर्थ है कि हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें सीताराम और हनुमान जी का मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। तो भगवान, इसकी जो व्याख्या है और इसके जो अगले जो मंत्र हैं इनको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।